इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। हाँ जी, विजेंद्र गुप्ता जी, कहाँ मोहन सिंह बिष्ट जी, जितेंद्र महाजन जी और बाकी भाजपा के विधायक साथियों कहाँ पर हो? यहाँ पर हजारों बस मार्शल्स दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज जी के साथ, दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर राखी बिड़ला जी के साथ तमाम हमारे विधायक साथी आपका इंतजार कर रहे हैं। कभी तो अपनी जुबान पर खरे उतरो, नहीं तो जल्दी चुनाव आने वाले। बस मार्शल दौड़ा दौड़ा कर तुमसे पूछेंगे कि हमारी नौकरी तुमने क्यों खाई, और जब दिल्ली विधानसभा में वादा किया था कि सारे इकट्ठे होकर एलजी के पास जाएंगे तो उस दिन गायब क्यों हो गए? सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात हो गई। हम तो डटे हुए हैं और इनके साथ डटे रहेंगे। आपको जवाब देना भारी हो जाएगा। क्यों मंत्री जी? विजेंद्र गुप्ता हाय हाय, विजेंद्र गुप्ता हाय हाय, भाजपा वाले हाय हाय, डिप्टी स्पीकर साहब अभी इंतजार कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी कि हमारे जितने भी ये भाजपा के साथी हैं, आपको ये शर्म आनी चाहिए कि आप लोग चुनावी मंचों से तो जुमले देते आए थे, चुनावी मंचों से तो आज तक आपने जनता के युवाओं को झूठे सपने दिखाए थे। कम से कम सदन की मर्यादा तो रखिए, सदन की मर्यादा का सम्मान रखिए। आप सब लोगों ने सदन के पटल पर पूरे सर्वमत से इस प्रस्ताव को पास करा था कि 3 तारीख को पहले नवरात्रि के दिन हम सब लोग मिलकर एलजी के पास जाएंगे। भारत माता की जय, मार्शल एकता जिंदाबाद। साथियों, जैसे कि आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, 3 तारीख का हमें अल्टीमेटम मिला हुआ था कि 3 तारीख को हमारा रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कि दिल्ली सरकार जाके एलजी साहब से दरखास्त लगाएगी हमारे रोजगार के प्रस्ताव को लेकर। तो आज करीब हमें टाइम लगभग ये 10 बज रहे हैं, जिसमें कि हम सिविल लाइन थाने के पास मौजूद हैं। हमारे कुछ साथियों को यहाँ से डिटेन कर लिया गया, जिसमें कुछ आला अधिकारी और मंत्री भी इसमें मौजूद थे, सौरभ भारद्वाज जी भी कुछ इसमें मौजूद थे। तो मैं आप सबसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। साथियों, आज जो आप लोगों ने हरकत की है वो बिल्कुल गलत रही है, क्योंकि हम सब एक हैं और एकता का परिचय देते आए हैं और साथ मरेंगे साथ जिएंगे, वो वाली बात है। तो अब साथ में साथ हो जाओ। आज जो हरकत करी है ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर आप ऐसे ही छोड़ के भागते रहोगे तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी ये शुरुआत है। और आपको ये भी बता दें, रोजगार की सीढ़ियाँ बस आखिरी अंतिम सीढ़ी रह रही है चढ़ने के लिए, उसमें बड़गड़ाओ मत और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने साथियों का साथ दो। जहाँ पर आपको बुलाया जाए, विशेषकर टाइम का ध्यान रखते हुए वहाँ पहुँचो। आज आपकी एकता की वजह से आज आपने देखा कि मंत्री भी हमारे साथ डिटेन होने के लिए मजबूर हो गए। कहीं से कहीं तक हमारा ये उद्देश्य रहता था आज 11 महीने के संघर्ष में कि कोई भी सरकार आके अपना पक्ष हमारे समक्ष रखे। आज वो पक्ष दिल्ली सरकार ने निष्पक्ष रूप से हमारे सामने रखा, और जिसमें हम बीजेपी के अधिकारियों का एमएलए का विजेंद्र गुप्ता जी का हमने यहाँ इंतज़ार करा कि वो हमारे समक्ष आएंगे, हमारे रोजगार के प्रति ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और मानसिक स्थिति तो बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है। तो ये देखते हुए आज हमने यहाँ पर संघर्ष किया और संघर्ष हमारा ख़राब नहीं गया। आज भी मैं आपको बता दूँ, अगर यहाँ 10 बज रहे हैं तो कोई बात नहीं, कल 12 भी बजेंगे, 1 भी 2 भी, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कहीं से कहीं तक हम अपना रोजगार लेकर वापस घर अपने लौटेंगे और इसी आशा के साथ लौटेंगे। और मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कृपया करके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, क्योंकि एकता से ही लड़ाई जीती जा सकती है, बगैर एकता के कुछ नहीं है। भारत माता की जय। और जो ये इस तरह से देखो, ये होता है संघर्ष। जो जिन्होंने सुबह से 9 बजे से आकर पूरी धूप निकाल दी, उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा, किसी की चप्पल नहीं मिली, किसी के कपड़े फाड़ दिए गए, किसी को खरोच आई, और हमारे जो कुछ फीमेल साथी थे कुछ बेहोश हो गए, किसी की तबीयत खराब हो गई। तो ये सिर्फ अपनी नौकरी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये साथ में तुम्हारी नौकरी के लिए भी लड़ रहे हैं। तो आप लोगों को भी आना होगा, एक होना होगा और सबको एक साथ एक आवाज़ में बोलना होगा कि हमारा रोज़गार हमें वापस दो। ये रोज़गार तभी वापस मिलेगा जब आप सभी आओगे। अगर हम कब तक लड़ते रहेंगे, फिरते रहेंगे, घसीटे जाएंगे, डिटेन होते रहेंगे, कोई बुराड़ी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। प्रेमजीत हमारा साथी था, उसे भी अभी थोड़ी देर पहले छोड़ा है, तो हमारा भी परिवार है, लेकिन हम संघर्ष कर रहे हैं ना। तो इसी तरह से आप लोग भी संघर्ष में अपना सहयोग दो, शामिल हो। जैसे कि आज जो परमिशन थी हमारी बता रहे थे, अगर कोई नेता नहीं आता है तो 12 बजे उठा देंगे, लेकिन आज हमारी जो संख्या थी
वो 2000 के आसपास थी और वो संख्या ही हमारी परमिशन बन गई। फिर तो पुलिस को भी हमारी कहीं ना कहीं बात माननी पड़ी। और जिस तरह से हमारा जोश और जुनून चल रहा था, तो हम ये चाहते हैं बीजेपी वालों से भी कि आप भी जल्द से जल्द कोई ना कोई कदम उठाइए, जिससे कि देखो हमें कोई शौक नहीं है प्रदर्शन करने का। आप बस दोनों पार्टी मिलकर, जैसे एक राजी है दूसरा भी राजी हो जाओ। अरे आप एक दिन नहीं जा सकते, अलग अलग दिन चले जाओ, फिर पता चल जाएगा कि किसके हिस्से में जो काम है अपना आपस में मिल बांट के कर दो, ताकि हम लोग अपना रोग नहीं बचा सकें और अपने बच्चे परिवार को पाल सकें। जय हिंद। मैंने उससे पूछा, बोली ना अरे अमित निकाल काला था लंबा सा